आज हम आपको ये बताएंगे कि फोल्डिंग, जिसे आमतौर पर फोल्डिंग की चारपाई या फिर स्टील की चारपाई भी कहा जाता है, इसे कैसे बिनते हैं और इसकी बिनाई कैसे होती है। तो जो लोग घर पर फोल्डिंग बिनना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये है पार्ट फर्स्ट और इसके बाद का पार्ट 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने फोल्डिंग को बिनने के लिए जंग छुड़ाने की प्रक्रिया को शुरू किया है। जंग छुड़ाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फोल्डिंग में जंग लग जाती है। बारिश का मौसम हो या फिर अगर आप पेंट नहीं करते हैं तो आपकी फोल्डिंग में कुछ इसी प्रकार से जंग लग जाती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है और फोल्डिंग के लोहे की लाइफ को बर्बाद कर देती है। फोल्डिंग क्रैक हो जाता है, जंग लगकर झड़ने लगता है। तो अगर आप फोल्डिंग की लाइफ अच्छी चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि फोल्डिंग को बराबर जंग रोधन करना चाहिए, जंग छुड़ाना चाहिए। और जंग छुड़ाने की प्रक्रिया के लिए बालू कागज़ सबसे बेस्ट होता है, जिसे सैंड पेपर भी कहा जाता है। सैंड पेपर की मदद से इस प्रकार से आप बालू कागज़ की मदद से आप इस फोल्डिंग के ऊपर जंग को छुड़ा लेंगे। और जैसे जैसे आप जंग छुड़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि फोल्डिंग की परत सामने नज़र आ रही है। इस प्रकार से आप फोल्डिंग की इस सभी जंग को छुड़ाएंगे और बारीकी से ध्यान से छुड़ाकर इसे साफ कपड़े से आप पोंछने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस प्रकार से जब इस लोहे की जंग को छुड़ा लिया जाता है तो ये जंग छूट जाने के बाद लोहा एकदम फ्रेश हो जाता है, जंग की सीमा ख़त्म हो जाती है और आपका लोहा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको जंग छुड़ाना चाहिए। जंग छुड़ाने के बाद की प्रक्रिया को हम आपसे आगे शेयर करते हैं। जब आप जंग छुड़ा लेते हैं तो आप इस तरह साफ़ कपड़े के माध्यम से इसे पोंछ लीजिए, ताकि जो भी जंग के पार्ट्स हैं वो सब साफ़ हो जाएं। यदि आप पेंट कर सकते हैं तो आप इसी समय पेंट भी कर सकते हैं और पेंट करके इसे सूखने दीजिए। इसके बाद आप बिनाई का काम शुरू करिए। लेकिन अगर आपके पास पेंट नहीं है तो आप इस प्रकार से इसे पोंछ लीजिए और पोंछ कर साफ़ कर लीजिए। जब आप इसे साफ़ कर लेते हैं तो आपका पेंट सही हो जाता है और आपका ये जो फोल्डिंग है वो बिनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे भली प्रकार पोंछिए और पोंछ कर फिर बिनाई का काम शुरू करिए। अब बिनाई की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए, इसे तानी कहा जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में प्लास्टिक का बिनाई भी कहते हैं। तो इस तरह से रोल आता है, आप इसे मार्केट में 35 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये प्रति मीटर की दर से ख़रीद सकते हैं। ये एक पूरा रोल मिलता है। अब इसकी क्वालिटी के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से दाम में कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप इसे इस प्रकार से पूरा खोल लें और खोल लेने के बाद अपनी फोल्डिंग के एक सिरे पर, जैसे यहाँ पर हमने बांधा है, इसे आप इस तरह से बांधें और इसे बांध कर आगे बढ़ें। इसे आप बांध कर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको आपकी फोल्डिंग के हिसाब से जितनी तानी, जितनी प्लास्टिक लगनी है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसके पैरामीटर को जोड़ लें, नाप लें, साइज कर लें और आगे जोड़ना शुरू करें।
ऐसे एक-एक करके आप एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे तक जाएँ और फिर दूसरे सिरे से होते हुए फिर पहले सिरे पर आएँ। इस प्रकार से आप इसे बिनना शुरू करें। जब बिनाई की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप यह ध्यान रखें कि आपकी तानी, आपकी जो प्लास्टिक है, जो आपका बिनाई होता है, वो पास-पास रहे। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो बिनाई होगी वो कमज़ोर होगी और बिनाई के धागे टूटने लगेंगे। तो आप इसे पास-पास रख कर बिनाई करें और टाइट रख कर बिनाई करें, क्योंकि बैठते-बैठते, उठते-उठते और गर्मी के कारण इसकी जो बिनाई होती है ना, वो फैलने लगती है, वो ढीली पड़ जाती है। तो इसलिए आपको करना ये चाहिए कि टाइट बिनें, क्योंकि अगर वो फैलेगा भी, अगर उसकी बिनाई ढीली भी पड़ेगी, तो एक समय के बाद वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। आपकी बिनाई अच्छी रहेगी, आपकी बिनाई फ्रेश आएगी। तो आप इस बिनाई को इस प्रकार से सफाई के साथ बिनें और बाकायदा खींचते हुए, इसे बराबर मैनेज करते हुए साइज़ को खींचते जाएँ और पास-पास बिनें, ताकि आपकी बिनाई बेहतर आए। जल्दी-जल्दी हम बिनाई को प्रारंभ कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी बिनाई करते हुए बिनाई के अंत तक पहुंचते हैं और आप इस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से हमने बिनाई को एक के बाद एक खींचकर साइज़ वाइज़ लेकर एडजस्ट करते हुए खींचा है, तभी आपको पूरी बिनाई अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो आपको फिर से किसी बिनाई की दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोल्डिंग हो या फिर जो लकड़ी की चारपाई होती है, जिसे लेवा या फिर जूट के भी कपड़े से बिना जाता है, उसे भी इसी माध्यम से बिन सकते हैं। यही तरीका और यही पद्धति होती है। तो इस प्रकार को बिनने को आप बिनाई भी कहते हैं और इसे बिनकर अपनी फ़ोल्डिंग या अपनी चारपाई को तैयार करते हैं। ये भी पहला भाग है। अब आप इसे देखिए कि हम इसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं।
बीच में आपने देखा होगा कि जब हमारी फोल्डिंग की बिनाई का धागा कम पड़ गया था तो हमने उसे खींचकर और बड़ा किया और उसे लेकर आगे बढ़े। और अब अंतिम चरण में आप देख सकते हैं कि हम बिनाई के इस अंतिम सिरे को एक फोल्डिंग के जैसे पेंचकस और पेंच से टाइट किया जाता है, अंत के सिरे को वहाँ पर जोड़ने वाले हैं, उसे बांधने वाले हैं, ताकि हमारी ये जो बिनाई है वो टाइट रहे, छूटे ना और खुले ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो बिनाई का पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चला है। और अब इसके बाद हम आपको दूसरे चरण में ले चलेंगे, जो कि दूसरा स्टेप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप इस प्रकार से इसे प्लास कस या पेचकस के माध्यम से खोलकर इसे टाइट कर लेंगे, यहाँ पर नढ़ देंगे।